हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग 4 डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, उनके प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप इन 4 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी और मिनिमम आपको कितना टाइम लगेगा और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इन कंट्रीज़ में काम करने की, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर मेरे साथ बाकी 4 नर्सेज़ भी हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज़ से मैंने डिफरेंट नर्सेज़ ली हैं जो कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से, न्यूज़ीलैंड से, यूके से, तो सारी अलग-अलग कंट्रीज़ से अलग-अलग नर्सेज़ हैं यहाँ पे, जो कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलीशा है। मैं दिल्ली इंडिया से हूँ और मैं आयरलैंड में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। सबसे पहले मैं संदीप को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उसने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप सब लोगों की हेल्प हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट की। तो अगर आप आयरलैंड आना चाहते हैं एज अ नर्स, तो आपको ओईटी या फिर एकेडमिक्स आईएलटीएस देके आना पड़ेगा। ओईटी के लिए जो आपका रिक्वायर्ड स्कोर है वो सी प्लस किसी एक मॉड्यूल में और बाकी 3 मॉड्यूल में बी। और एकेडमिक्स आईएलटीएस में भी सेम रहेगा, 6.5 किसी एक मॉड्यूल में और बाकी 3 मॉड्यूल में 7। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस टाइमिंग। तो रजिस्ट्रेशन से लेके आपका वीजा मिलने तक का जो टाइम है वो 3 से 5 महीने का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट एक्सपीरियंस। तो आयरलैंड के किसी भी हॉस्पिटल में काम करने के लिए आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी 200 प्लस बेडेड हॉस्पिटल का। तो चलिए बात करते हैं वर्किंग डेज के बारे में। तो यहाँ पे नर्सेस को हफ्ते में 3 दिन काम करना होता है। तो बात करते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है सैलरी। तो आयरलैंड में जो सैलरी है नर्सेस की, वो एज पर एक्सपीरियंस रहती है। तो जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 से 2,20,000 के बीच में होगी, डिपेंडिंग कि आप प्राइवेट में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट में काम कर रहे हो। और ये जो सैलरी मैंने बताई है ये आफ्टर टैक्स रहेगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर ले। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आयरलैंड की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल अलीशा इन आयरलैंड पे विजिट कर सकते हैं। Thank you so much for listening and all the best for your dreams. राम राम जी, मेरा नाम है सचिन दुहन और मैं पिछले 3 साल से एडलेड ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं तो आपका प्रोसेसिंग टाइम क्या क्या होगा। अभी यहाँ आपके पास 3 तरीके आने के। एक है ओबीए, जो आउटकम बेस्ड असेसमेंट है। अगर आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग किया उसके बाद आप आ सकते हो। इसका प्रोसेसिंग टाइम है 3 से 8 महीने। ये डिपेंड करता है कि आप वो टेस्ट कब देते हो या आप कब देना चाहते हो। अगला आपके पास ऑप्शन आता है मास्टर ऑफ नर्सिंग, जो आप स्टूडेंट वीजा का आपका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम होता है। एक ऑप्शन आता है आपके 12th के बाद बैचलर ऑफ नर्सिंग, उसमें भी आपका नॉर्मल स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आइल्स दे सकते हो, ओईटी दे सकते हो, पीटी दे सकते हो। नर्सिंग के लिए यहाँ पे 7 ईच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आप नर्सिंग में नहीं आ सकते हो। अब अगला बात है कि एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में से कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मास्टर ऑफ नर्सिंग के लिए आ रहे हो उसमें भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस, अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का है तो आपको स्पॉन्सर वीजा मिल सकता है, जो कि 482 वीजा सब क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग आवर्स। आप ऑस्ट्रेलिया में वीक में 40 आवर्स काम कर सकते हो, जिसमें अगर आप, डिपेंड करता है, अगर आप आईसीयू में या मेंटल हेल्थ में करते हो वहां पे 12 आवर्स की शिफ्ट है, अदरवाइज इट विल बी अराउंड 8 आवर्स ऑफ शिफ्ट। नेक्स्ट इज सैलरी। अगर सैलरी की बात करें तो अगर आप फ्रेशर हो तो मैं कहूंगा कि आप महीने के 4 लाख के अराउंड कमाते हो, जिसमें से आपका 70-80 हजार रुपए टैक्स चला जाता है, बाकी 3 से 3.5 आप इजिली सेव कर सकते हो। और अगर आपको और इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के बारे में चाहिए तो यू कैन कम एंड विजिट माय यूट्यूब चैनल। इट इज अंडर माय नेम सचिन दुहन। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया। और आखिरी में एक बात कहेंगे, 5 रुपए की पेप्सी, संदीप भैया सेक्सी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीमा है और मैं न्यूजीलैंड से हूँ। आप देख रहे हैं संदीप चौहान का चैनल, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। अगर आपको न्यूजीलैंड में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे जाके जो भी चाहे आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको न्यूजीलैंड में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो 2 सिंपल क्राइटेरियाज हैं। यू नीड 4 इयर्स ऑफ डिग्री इन नर्सिंग साइंस, यानी कि आपको इंडिया से नर्सिंग साइंस की डिग्री चाहिए। लेट मी क्लियर इट अगेन, यू नीड अ डिग्री नॉट डिप्लोमा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपको OET में 350 पॉइंट्स इन रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड 300 पॉइंट्स इन राइटिंग। अगर आप IELTS कर रहे हैं तो IELTS में यू नीड 7 बैंड्स, 6.5 इन राइटिंग और 7 in reading, speaking and listening. So this is a simple criteria. Other thing is that it's a really good news for fresh graduates. New Zealand में registration के लिए जो experience है वो अगले साल से change होने जा रहा है। You'll need like 1 year of nursing experience और हो सकता है वो nursing experience की जो requirement है उसे completely remove भी कर दें। कमिंग टू सैलरी, अगर आप न्यूजीलैंड में एज एन रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हैं तो बेसिकली जो आपकी सैलरी है वो डिपेंड करती है आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। बट जो मिनिमम सैलरी है इट विल स्टार्ट फ्रॉम $28 एंड इट कैन गो अप टू say $35, बट इट जस्ट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और किस एरिया में काम कर रहे हैं। If you need more money, obviously you need to study more. You can go up to post-grad diploma in nursing science or you can go for your masters. So this is a simple criteria. अगर आपको nursing के लिए apply करना है न्यूजीलैंड में, आपको कोई भी information चाहिए तो आप जो nursing council है उसकी website से ले सकते हैं। If you have some other queries, you can follow me on Instagram, NewZealand_Nursey, and you can DM me for any other information if needed. Again, please follow this channel, subscribe this channel, and thanks to Sandeep for getting in touch with me. Thank you. I hope you have enjoyed this video. Have a good day. हेलो, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो मैं यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूं। अगर आप यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं तो आपको OET या फिर IELTS में से एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप OET देते हैं तो OET के अंदर आपको रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर आपको B स्कोर करना है, वहीं राइटिंग के अंदर आपको C+ स्कोर करना है। अगर आप IELTS देते हैं तो आपको IELTS अकेडमिक देना पड़ेगा, जिसके अंदर रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर आपको 7 स्कोर करना है, वहीं राइटिंग के अंदर आपको 6.5 स्कोर करना है। अगर आप ये स्कोर कर लेते हैं तो आप यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। वहीं जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर करते हैं, OET या IELTS में से कोई भी एग्जाम क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको अपना CBT देना पड़ेगा, जो कि इंडिया के अंदर होता है, और आपका यहाँ का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जैसे आप देते हैं आप यूके आ जाते हैं, और यूके आने के बाद आपको OSCE एग्जाम देना पड़ता है। जैसे आपका OSCE एग्जाम क्लियर होगा तो आप यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि हमारे पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम करने का। तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप यूके के अंदर काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यूके के अंदर काम कर सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप यूके के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो यूके का प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस इनिशियली जब आपका OET एग्जाम क्लियर होता है और यहाँ यूके जब आप आते हैं और अपना उसके एग्जाम देते हैं तो टोटल प्रोसेस कितना होता है। तो जो प्रोसेस का टोटल टाइम होता है वो होता है मिनिमम 6 मंथ्स। तो 6 महीने के अंदर आप यूके आ जाएंगे और यहाँ पे आके एज रजिस्टर्ड नर्स काम करने लग जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग टोटल खर्चा कितना आता है। तो आपका मैक्सिमम 1 लाख रुपए लगेगा यहाँ यूके आने का। बाकी जो भी आपका खर्चा लगेगा वो यूके जो गवर्नमेंट होती है, जो NHS होता है, वो आपको रिफंड कर देता है। चाहे वो आपकी OET की फीस हो, आपके OET एग्जामिनेशन की फीस हो, CBT की फीस हो, आपके OSCE की फीस हो, जितनी भी आपकी एग्जामिनेशन फीस लगती हैं सारी की सारी आपकी रिफंड हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको यूके में जब आप काम करते हैं यहाँ पे तो आपको वीकली कितने दिन काम करना पड़ेगा। तो एक वीक में आपकी 3 दिन आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, बाकी आपकी 4 दिन की आपकी छुट्टी होती है। जिस दिन 3 दिन आप काम करेंगे तो 37.5 आवर्स आपको वीक में काम करना होता है, जिसके अंदर उसको इक्वली 3 दिनों में डिवाइड कर दिया जाता है, और बाकी 4 दिन होती हैं वो आपकी छुट्टी होती है हफ्ते के अंदर। उसके बाद हमारा जो सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, वो है हमारी सैलरी, कि अगर आप यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपने NHS के अंदर कितना काम किया है। पर मैं आपको एक एवरेज सैलरी बता देता हूँ, 2 से 2.5 लाख रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी होगी। ये सिर्फ मैं आपकी बेसिक सैलरी बता रहा हूँ। जो आप एक्स्ट्रा
शिफ्ट करते हैं उसके आपको अलग से पैसे मिलते हैं, पर ये आपकी बेसिक सैलरी आपको 2 से 2.5 लाख रुपए आपको यूके के अंदर अगर आप एज रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।